बैठक की मेज पर रखा मोबाइल फ़ोन बार बार बज रहा था। प्रेम ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक मल्होत्रा गलती से मोबाइल फ़ोन छोड़कर गांव में ही कहीं जा चुके थे। प्रेम ने दौड़कर मोबाइल फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रौबदार स्त्री की आवाज़ आई, हेलो, मैं प्रियंका की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फ़ोन पाकर प्रेम घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे तू उनका नौकर प्रेम बोल रहा है क्या? जी मालकिन, ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल प्रियंका बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का रखता है उतना ख्याल प्रियंका का नहीं रखता। क्या ये बात सच है? प्रेम और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं मालकिन, ये झूठ है। मैं प्रियंका मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फ़ोन काट दिया। प्रेम ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फ़ोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। प्रियंका मालकिन जब से इस घर में आई है तब से वह कई बार उसे बेवकूफ़ बना चुकी है। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। प्रियंका मालकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। प्रेम सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ भैंस को नहलाने निकल पड़ा। प्रियंका मल्होत्रा की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं पैदा करने के चलते मल्होत्रा ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वो मर गई थी। प्रियंका पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वे इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उसे समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीने तक प्रियंका बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी ज़िंदगी सोने की पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि मल्होत्रा प्रियंका की सुख सुविधा का काफ़ी ध्यान रखते थे, इसके बावजूद उम्र का फासला प्रियंका को खुलने नहीं दे रहा था। प्रेम घर का नौकर था। हम उम्र प्रेम से बतियाने में प्रियंका को काफ़ी अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ प्रियंका का जख्म भरता गया और वह खुलकर प्रेम से हंसी मजाक करने लगी। उस दिन मल्होत्रा गांव की पंचायत में गए हुए थे। प्रियंका गपशप के मूड में थी, सो उन्होंने प्रेम को अंदर बुला लिया। प्रियंका प्रेम की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फ़ोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी? प्रेम मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका ज़रा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ, मेरी माँ ठीक कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ मैं किससे बातें करूं? मल्होत्रा की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूं। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही हो जो मेरे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वाले तो थू थू कर ही रहे थे। खुद प्रेम को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी, सो वह चुपचाप प्रियंका की बात सुनता रहा। प्रेम को चुप देखकर प्रियंका बोल पड़ी, प्रेम, मैं तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल कहते हुए प्रेम की आंखें चौड़ी हो गई। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए प्रियंका की आंखें आंसुओं से भर आई। समय बीतता गया। प्रियंका की शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। प्रियंका को ओझा गुनी संत महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गांव समाज में प्रियंका को बाँझ कहा जाने लगा। प्रियंका मालकिन दिलेर थी। उन्होंने ओझा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोला, देखिए मल्होत्रा, 10 दिन के बाद प्रियंका की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, सो किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। मल्होत्रा को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा प्रियंका को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन प्रियंका की जिद के आगे उनकी एक ना चली। आखिर में प्रेम को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई।
दूसरे दिन प्रियंका प्रेम को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। प्रियंका का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप मां नहीं बन सकती क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। प्रियंका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोला, घबराइए मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। प्रियंका डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर प्रेम उनका इंतजार कर रहा था। वह प्रियंका को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है? प्रेम मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए प्रेम बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज नहीं हो जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। प्रियंका बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। प्रियंका ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं पैदा के कारण ही घर से निकाल दिया था, लेकिन खोट तो मेरे पति में है, ये कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो ये समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। प्रियंका के दिमाग के एक कोने से आवाज़ आई, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने से इस सलाह को काट दिया। क्या मल्होत्रा अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस पाकर प्रियंका सुबकने लगी। प्रेम को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? प्रियंका का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था, वह प्रेम का हाथ पकड़कर बोली, प्रेम जो काम मल्होत्रा 5 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना होगा। बोलो मेरा साथ दोगे? प्रियंका प्रेम की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाफट बोल पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। प्रियंका मालकिन प्रेम के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। प्रेम हैरान रह गया। वह प्रियंका से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, ये मुझसे नहीं होगा। प्रेम डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वो ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ, नहीं ये नमक हरामी होगी। प्रेम, ये वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वो तुम हो। सोच लो, अगर मैंने देहरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीची हो जाएगी। कहते हुए प्रियंका ने प्रेम को अपने बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन से प्रेम को मदहोश बना डाला। उसने प्रियंका को अपने बाहों में ऐसा जकड़ा कि उसके मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी लुक छुप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार प्रियंका ने वो मंजिल पा ली जिसकी उन्हें दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन मल्होत्रा चहकते फिर रहे थे। प्रियंका दिल से प्रेम की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था।